खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दिल्ली के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, लिहाजा सिख दंगे की आड़ में बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही और इसमें कांग्रेस के एक बुद्धिजीवी नेता की फिसलती जबान बीजेपी को और बड़ा मौका दे रही है। राहुल गांधी के सलाहकार माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने एक सभा में यह कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। पित्रोदा के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों हाथों से लपक लिया और एक बार फिर सिख दंगे के लिए गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया। पित्रोदा को राजीव गांधी का दोस्त, राहुल गांधी का गुरु बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। इसी मुद्दे पर सवाल हमारा बड़ा सीधा है, कांग्रेस का सेल्फ गोल हुआ तो हुआ। 2 चरण के चुनाव से पहले फिर निकला सिख दंगों का जिन। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बवंडर। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? यू वर वोटेड टू क्रिएट जॉब्स, यू डिडंट क्रिएट एनी जॉब्स। बीजेपी को फिर मिला कांग्रेस को दंगे पर घेरने का मौका। कल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार हैं, इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सबसे नजदीकी थे और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाते हैं। अब जब इतना जिम्मेवार आदमी कह रहा 84 हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, यही कैजुअल एटीट्यूड है जिस करके 34 सालों तक हमारे कौम को हजारों सिखों के कत्लेआम का आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला जब तक हमारी सरकार नहीं आई। 1984 पर घिरी कांग्रेस तो 2002 का मांगा हिसाब। कोई भी सरकार जो राइट्स में इन्वॉल्व होती है, वो अब 2002 ले लीजिए, यहाँ तो फिर भी इंसाफ मिला। वहाँ तो 1 महीने के अंदर अंदर एक एक्विटल करवा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं करता तो एक केस में भी कन्विक्शन नहीं होता। राजीव गांधी ने कहा जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये समर्थन नहीं है तो और क्या है। सैम पित्रोदा के स्पष्टीकरण से कुछ भी नहीं होगा। सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बयान पर बवाल के बाद पित्रोदा ने दी सफाई। बीजेपी ने एक बार फिर मेरे बयान से सिर्फ 3 शब्दों को निकालकर झूठ फैलाया, हमें बांटने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए। 1984 में हमारे सिख भाइयों ने जिस दुख और दर्द को झेला उसका मुझे पूरा एहसास है, लेकिन ये गुजरे वक्त की बात है। उनका इस चुनाव से कोई सरोकार नहीं। 5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, चुनाव इस पर होना चाहिए। कांग्रेस का सेल्फ गोल हुआ तो हुआ। देखिए, चुनाव के मैदान में अब 1984 के सिख दंगों का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को 1984 के दंगों का दाग दिखा रही है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को 2002 में हुए गुजरात दंगों की याद दिलाई जा रही है। इस पूरे मामले पर देश का संविधान क्या कहता है, ये अब आप समझिए। संविधान की मूल भावना यह है कि सरकार जिसकी भी हो, समाज में सौहार्द बना रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। भारत, देखिए, हमारा ये जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसीलिए संविधान धर्म के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के मुताबिक चुनाव में भी धर्म, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। यह संविधान का दायरा है जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय जल्दी से कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा मौजूद हैं, हमारे साथ अकाली नेता मंजीत सिंह जीके जी मौजूद हैं और मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक एक्सपर्ट त्रिदिवेश सिंह मैनी जी हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत में कांग्रेस की तरफ से कर लेती हूं। आलोक शर्मा जी, 1 मिनट शुरू में आपको दूंगी सर, बिना किसी रोक टोक के। और सवाल मेरा बड़ा सीधा है सर,
हुआ तो हुआ, इससे बड़ा और क्या सेल्फ गोल हो सकता है कांग्रेस के लिए? कर दिया सेल्फ गोल आपने? देखिए रोमाना जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक गैर हिंदी भाषी व्यक्ति एक शब्दावली अगर 3 शब्द वो बोल रहा है, उसके आगे पीछे के अगर कंटेक्स्ट को पूरे को देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि भाई 84 में जो चीज़ हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद आज मोदी जी जो 5 वर्षों से हैं उसमें क्या क्या हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। जो 84 में हुआ वो दुखद था, पूरी कांग्रेस मानती है। अब आप सैम पेट्रोडा को अगर मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने माफी मांगी उनसे बड़ा मानते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर आप ठीक हैं। सोनिया गांधी जी ने स्वयं ने कहा कि ये गलत हुआ, दुखद हुआ, सॉरी फील किया। माननीय राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले भी सॉरी फील किया। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने, अगर 2 कांग्रेस के प्रेसिडेंट उसके बाद माफी मांग चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं। अब हम केवल ये जानना चाहते हैं क्या सैम पेट्रोडा इनसे बड़े हैं? सैम पेट्रोडा का जो आशय था उन्होंने स्पष्टीकरण अपना दिया है। हम मानते हैं कि आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि जो भी 5 वर्ष गए हैं उसमें क्या क्या हुआ है। रोमाना जी आप बताइए, एबीपी न्यूज ने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई सर 1 मिनट हो गया, 6 महीने में सर 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हो गया है। दोबारा आपके पास आ जाऊंगी आलोक जी, मैं आगे बढ़ रही हूं। मैं मंजीत सिंह जीके जी का रुख करूंगी, अकाली नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत सिंह जी, जो बड़ी बात यहां पर कही गई है आलोक शर्मा जी की तरफ से कि मनमोहन सिंह से बड़ा नेता मान रहे हैं आप सैम पित्रोदा को, सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़ा नेता मान रहे हैं आप सैम पित्रोदा को, या फिर 84 के दंगों का जिक्र आना मतलब बैठे बिठाए कांग्रेस का बैकफुट पर चला जाना सर, और बीजेपी और आप बीजेपी के सहयोगी अकाली दल एनडीए का फ्रंट फुट पर आकर खेल लेना, मतलब बैठे बिठाए आपकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। मंजीत सिंह जी के जी, ऐसा है कि पहली तो बात मेरे यहाँ थोड़ा वॉल्यूम प्रॉब्लम था, मैंने उनका सुना नहीं क्या बोला, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला है कि मन की मुराद हमारी पूरी हो गई, सिचुएशन ये है कि सैम पिट्रोडा को इस वक्त पे ये बोलना क्या जरूरी था? सैम पिट्रोडा ने इशू उठा क्यों लिया? और ये इशू उस वक्त उठा रहे हैं जब इलेक्शन सिर पे। आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो अपने एजेंडे की, ये बात आपने शुरू की। दूसरी बात, जब राजीव गांधी 1984 के बाद अपनी पहली स्पीच करते हैं और इंडिया गेट के मैदानों पे बोलते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। सैम पिट्रोडा राजीव गांधी के मित्र थे। आज जो राहुल गांधी उसके एडवाइजर हैं, ये मेन एडवाइजर माने जाते हैं, आज भी उसी लेंथ पे है, उसी जगह पे है, उसी सोच पे है जहां पे राजीव गांधी था, जिन्होंने कत्लेआम किया, जिन्होंने संरक्षण दिया, जिन्होंने 12,000 सिख हिंदुस्तान में, 5,000 से ज्यादा दिल्ली में। मैं समझता हूं कि ये सारे कत्लों के ये दंगे नहीं थे, ये वन साइडेड नरसिंहार था। 1 मिनट हो गया सर, मैं समझता हूं हो गया सर, दोबारा आऊंगी आपके पास। एक मिनट का समय मैं देती हूँ शुरू में। त्रिदिवेश सिंह मैनी साहब, आपने दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना। यहां पर मंजीत सिंह जीके जी कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा को क्या जरूरत पड़ गई थी ये इशू उठाने की? क्या डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, उस पर बात नहीं हो सकती थी? ये तो फिर से जो सिखों के जख्म है वो हरे कर रहे थे वो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ़ी मांगी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए और नेचुरली टोटल कभी इसकी जो 1984 में सिखों के साथ हुआ है उसके लिए कभी भी जो कमी है लोगों की पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इवन सैम पिट्रोडा से पहले कई ऐसे और कांग्रेस लीडर जिन्होंने बीच में बड़े गलत बयान दिए हैं। इनफैक्ट 2017 में जब राहुल गांधी जी को पूछा गया था यूके में कि भाई कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी, उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। तो क्या ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो अपॉलॉजी थी और कई उन्होंने जो कोशिश की थी पॉजिटिव स्टेप्स लेने के, क्या ये मतलब कोई क्लैरिटी नहीं कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में? सबसे पहली बात तो यही है। बाकी जो जख्मों की बात हो तो बिल्कुल रही, चाहे 84 हो, चाहे 2002, चाहे कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हो। आपने 1 मिनट के भीतर बात पूरी कर ली अपनी। मैं कांग्रेस के पास चलती हूं। आलोक शर्मा जी, आपने सुना त्रिदिवेश सिंह मैनी ये कह रहे हैं कि आपने गिना तो दिया कि मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी, लेकिन आप कांग्रेस के बाकी नेताओं के बयान भी तो देखिए। उसके बाद आम जन के मन में सवाल ये आता है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही क्लैरिटी नहीं है 84 सिख दंगों को लेकर? पार्टी का स्टैंड क्या है उसे लेकर? अगर है तो फिर अलग अलग बयान क्यों आते रहते हैं? आप अपने पार्टी में सभी नेताओं को क्यों नहीं समझा देते पार्टी लाइन क्या है सर? रोमाना जी, हमारी तरफ से पूरी क्लैरिटी है। 84 के बाद से 4 सिख मुख्यमंत्री पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने दिए। देश को 10 वर्ष तक एक सिख
के रूप में हमने मनमोहन सिंह जी के रूप में प्रधानमंत्री दिया है। हमारा सिख भाइयों से हमेशा लगाव रहा है, लगाव रहेगा। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, 14 FIR हैं बीजेपी और RSS के कार्यकर्ताओं के ऊपर, 100 से ज्यादा लोग बीजेपी के और RSS के जेलों में गए, 15 बीजेपी के कैडर के लोग थे जो जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, उनकी मीडिया का कोई साथी जिक्र नहीं करता है। यह कैसी दोहरी नीति है? अभी सरदार GK सिंह साहब की बात से मैं सहमत हूं कि सैम पेट्रोडा को इस समय पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सा मीडिया का साथी था जो बार बार से खोद कर सवाल पूछ रहा था जानबूझकर? फिर भी मीडिया का काम सवाल पूछना है, सैम पेट्रोडा को बचना चाहिए था। मैं सहमत हूं GK साहब की बात से, लेकिन मुझे यह बताइए कि रामकुमार जैन जो 84 के दंगों में व्यक्ति पूरी तरह से इन्वॉल्व था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का इलेक्शन एजेंट था, इसका कोई उत्तर नहीं देगा। जाकिया जाफरी के केस में प्रधानमंत्री के ऊपर जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा। माया कोडनानी जो तमाम कोर्टों से कहा गया कि ये पूरी तरह से कन्विक्टेड हैं, अमित शाह जी उसके लिए वहां पर अहमदाबाद जाकर गवाही देने जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमने तो 2014 से पहले मैं जवाब लेती 442 लोगों को कन्विक्ट किया है 84 के दंगों में। 1 मिनट, 2014 से पहले 442 लोगों को कन्विक्ट किया है। अपने वोट बैंक के लिहाज से आप लोग क्या नजरिया अपनाते हैं? ऐसा है, मेरे को बोलने दीजिए। ऐसा है कि आलोक जी ने पहले कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो माफी मांगी वो गांधी परिवार की माफी नहीं थी, हमारा कत्ल गांधी परिवार ने किया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इन्होंने बोला है कि बीजेपी के या RSS के कुछ लोगों का नाम नहीं, ये गलत आप नैरेटिव दे रहे हैं कि गांधी परिवार ने किया। कि क्या बीजेपी के और RSS के लोग गांधी परिवार के लोग थे? एक मिनट, मेरे को मैंने आपको नहीं टोका। श्रीनिवासपुरी थाने में बीजेपी के 15 लोगों के ऊपर FIR हुई, क्या वो गांधी फैमिली के थे? मैंने शुरू में कहा संवेदनशील विषय दे रहा हूं। GK साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं सिख भाइयों के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। मैंने आपको नहीं टोका। आप मेरे को अपनी बात का जवाब देने दीजिए। मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप मुझे मत टोकिए अगर डिबेट हमने ठीक करनी है तो। आज सिचुएशन ये है कि पिछले 35 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही है, तकरीबन शुरू के 15-18 साल कांग्रेस की सरकार रही है। अगर RSS के लोग बीच में थे, आपने क्यों नहीं बंद करके उनको अंदर डाल दिया? आपने तो मगरमच्छ जो बड़े सज्जन कुमार टाइटलर, चार्जशीट हुए, बंद हुए, ये शास्त्री, ये सबको आप बचाते रहे हैं। आपने अगर RSS के लोग थे, मंजीत सिंह मैं उत्तर देता हूं सर। एक मिनट आलोक जी, 1 मिनट। मंजीत सिंह GK साहब, पहले सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी इस शो में बड़ी आसानी से कहा कि कांग्रेस ने नहीं साहब, गांधी परिवार ने किया, ये कहा आपने। पहले आप देश को बताइए, आपकी शिकायत कांग्रेस से है या गांधी परिवार से? बिल्कुल कहा सर। गांधी परिवार में किसने किया सर? किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। शिकायत मैं इस आधार पे यह आरोप लगा रहा हूं कि जिस वक्त इंदिरा गांधी की डेथ हुई, 3 दिन उनकी बॉडी जो थी वो पड़ी हुई थी 3 मूर्ति में, और वहां से एक ही चैनल उस वक्त दूरदर्शन होता था, लाइव जा रहा था, खून का बदला खून लेंगे, खून का बदला खून लेंगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर टंडन जब वहां पे जाते हैं और वो जाके राजीव गांधी को बोलते हैं कि मेरे को शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए जाएं, नहीं तो दिल्ली में बहुत बड़ा कत्लेआम शुरू हो चुका है, और वहां पे अरुण नेहरू उनको भद्दी गालियां निकालते हैं और वहां से भगा दिया जाता है। आर्मी दिल्ली की बैरकों में बैठी थी, आप दिल्ली से आर्मी ना बुला के आप मेरठ से मंगवा रहे हैं। समय उनको मिला, आर्मी आई तो शूट एट साइट के ऑर्डर नहीं। किन्होंने इनको लिस्टें दी सरदारों का घर के, किन्होंने इनको टायर दिए, किन्होंने इनको केमिकल्स दिए, कौन लोग थे जिनको ये सारा ऑर्गेनाइज करके ये घरों में जाके। आप कांग्रेस नहीं ना, आप तो गांधी परिवार कह रहे हैं सर। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जो नानावती कमीशन है, नानावती कमीशन की जो इंक्वायरी सामने निकल कर आई। 1 मिनट, आराम से सर, आराम से।
जो नानावटी कमीशन की रिपोर्ट निकल कर आई, उस नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने कैटेगोरिकली क्या कहा है, मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ देती हूं सर। द कमीशन रूल्ड आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई रैंकिंग कांग्रेस लीडर्स। सर, कमीशन ने तो जो कांग्रेस के आला नेता थे उनकी भी इसमें भागीदारी को रूल्ड आउट कर दिया था। उसने तो कहा कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेता थे। सर, आप कांग्रेस को यहां पर बचा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, तो ये सवाल मन में आएगा ना सर कि राजनीति मनजीत सिंह जीके जी की भी तरफ से भी की जा रही है। मनजीत सिंह जीके भी इस पूरे मामले के जरिए गांधी परिवार को निशाने पर लेना चाह रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ जाती हूं सर, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त। आरपी सिंह साहब, यही चाह रहे थे आप लोग, 84 राजीव गांधी पर ही अगले 2 चरण चाह रहे थे ना सर, और राजीव गांधी का मतलब 84 मतलब सिख दंगे, उसी पर आ गई ये बात। फायदा होगा बीजेपी को चुनाव में 84 सिख दंगों का मुद्दा सामने लाकर। आरपी सिंह साहब, पहली बात तो शायद आपके लिए चुनावी मुद्दा, मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। मेरी जो 3500 बहनें विधवा हुई उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। जो मेरे भांजे और भतीजे यतीम हुए उनके लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है। आपके लिए चुनावी मुद्दा होगा। और दूसरी बात, तो बीजेपी चाह रही थी चुनाव में उस मुद्दे को। मैं माफी, मैं बहन एक मिनट बोल दूं, मैं आपको नहीं, आपने प्रश्न के पूरा दे दूं उत्तर में जी। आप अभी मनजीत सिंह जी के कैसे गांधी परिवार, मैं आपको साबित करता हूं गांधी परिवार कैसे। आप याद करिए इंडिया गेट के लॉन्च से राजीव गांधी ने क्या कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये किसने कहा था? कांग्रेस जनों ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था। दूसरा, उन दोनों का कांग्रेस का कैंपेन, मेरे पास उसकी एक कॉपी है, कांग्रेस का कैंपेन था, उनका प्रिंट कैंपेन था, जिसमें वो कहते हैं, ये उनका प्रिंट कैंपेन की एक है, दूसरा भी दिखाऊंगा इसके बाद। क्या कहते हैं? द कंट्री इज बॉर्डर्स फाइनली विल बी मूव टू योर डोर, द कंट्री इज बॉर्डर विल फाइनली मूव टू योर डोर स्टेप। तीसरा उनका प्रिंट कैंपेन था जिसमें उन्होंने कहा था, डू यू फील अनकंफर्टेबल राइडिंग टैक्सी ड्रिवन बाई ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि उन दोनों सरदार लोग टैक्सी चलाते थे। ये उनका प्रिंट कैंपेन था, प्रिंट कैंपेन। सर ये आपको लगता है, एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, ये लगता है राजीव गांधी की मर्जी के बिना गए होंगे? ठीक है सर, ये राजीव गांधी की मर्जी के बिना गए होंगे? मैं कहता हूं राजीव गांधी उसका सरगना था कातलों का, राजीव गांधी कातलों का सरगना था, और जितने कत्ल किए उतने बड़े बड़े ओहदे उनको सरकार में दिए गए। जितने कत्ल किए, सबसे ज्यादा कत्ल भगत ने किए, 3 मिनिस्ट्री थी, उसके बाद टैक्टर ने किए 2 मिनिस्ट्री थी, उसके बाद एक ने किए तो सज्जन कुमार को MP बनाया। आप कहते हैं गांधी की परिवार नहीं इन्वॉल्व था? गांधी परिवार ने प्लान किया पूरा 84, वो पूरा का पूरा पहली बार देश में सिखों को राष्ट्रविरोधी बनाकर, सिखों को राष्ट्रविरोधी साबित कर मेजोरिटी वोट देने का षड्यंत्र रखा था गांधी परिवार ने। अगर बिना चिल्लाए बोलेंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से आपकी बात समझेंगे। आप ही से बात कर रही हूँ सर, किसी और मेहमान के पास अभी जिसके सीने से गुजरती है उससे पूछो। सही है सर, सही है। 1984 से आगे बढ़ जाएं। मेरा सवाल ये है सर, 1984 के बाद, सर आ रही हूँ आलोक जी, 1 मिनट आ रही हूँ सर। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि 84 के बाद 2019 में आज खड़े हैं सर। इस बीच इस देश में 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने तो 84 के दंगों पर खेद भी जताया। डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़े नेता हो गए क्या सैम पित्रोदा? सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए क्या सैम पित्रोदा, जिनके नाम पर आ गए हुआ तो हुआ की बात को लेकर राजनीति करने के लिए? और दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो ये कि हमने सिखों से माफी मांगी, हमने सिखों को अपने साथ जोड़ा, हमने सिखों को अलग थलग नहीं किया, हमने बांटने की राजनीति नहीं की, गलती हुई उसके लिए माफी मांगी और आगे बढ़े। लेकिन आज बीजेपी 2019 में क्यों चाहती है 84 के सिख दंगे दोबारा सामने निकल कर आए और उस पर वोट पड़े? आरपी सिंह जी, बीजेपी की मंशा बताइए। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी हरिमंदिर साहब गए थे, रात को 1:30 बजे छुपते छपाते हरिमंदिर गए थे, अकाल तख्त गए थे। अगर ईमानदार होते अकाल तख्त पे खड़े होकर कहते, मेरे परिवार ने, मेरी पार्टी ने जो किया, जो कत्लेआम हुआ, जो अकाल तख्त का नुकसान किया, जो हमने यहां पर हमला किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो होती माफी।
वो छुपके छपाते रात को डरे गए। ठीक है, मैं दंग था इस बात से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सर, वो कैप्टन ने उनको सलाह दी। एक तो सुन लीजिए, मैं जवाब लेती हूँ। मैं आलोक शर्मा जी, संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। आरपी सिंह के मुताबिक संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर देश के प्रधानमंत्री 84 दंगों पर जो खेद जताया था, उसके मायने ही कुछ नहीं रहते ना। राहुल गांधी को जाना चाहिए था हरमिंदर सिंह साहब, उनके अपने रिश्तेदार मरे थे उसमें। हाँ, पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ। राहुल गांधी को हरमिंदर सिंह साहब जाकर वहां पर माफी मांगनी चाहिए थी दिन के उजाले में। आलोक जी, मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री होते हैं किसी भी पार्टी से मंजीत जी, और देश का सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो वो संसद है। और संसद के अंदर अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और खेद जताते हैं तो उसके बाद कोई विषय नहीं होता। लेकिन प्रीतम सिंह, राम कुमार जैन, रामचंद्र गुप्ता, रतन लाल, ज्ञान लाल जैन, चंद्र सेन, प्रदीप कुमार जैन, हंसराज गुप्ता, बाबूलाल, वेद महिपाल शर्मा, पदम कुमार जैन, सुरेश चंद, ये सारे बीजेपी के ऑफिस बियरर्स थे जो 84 के दंगों में जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो कोर्ट में जाओ। अगर तुम सच्चे हो कोर्ट पे जाओ और मैंने अपनी माँ का दूध पिया है सरदार जी। माँ के दूध का मतलब, माँ के दूध का मतलब करो सरदार जी। सरदार जी अपनी हदों में रहो आप। सरदार जी आप अपनी हदों में रहो, आप मेरे से बड़े हो। तुम्हें झूठ के अलावा कुछ सरदार जी अपनी हदों में रहो, हदों में रहो अपनी। माँ के दूध को मतलब करो, अरे माँ के दूध को मतलब करो सरदार जी। मुझे बहुत कुछ ललकारना आता है और कभी माँ का दूध पिया हो तो मैदान में आके लड़ लेना सरदार जी। कितने बड़े माँ का दूध पिया आप आ जाना कभी भी। अपने मुद्दों पर आओ, अपने मुद्दों पर आओ। मैंने कहा ये चार्जशीट हुए, ये बीजेपी के लोग चार्जशीट हुए, इनके लिए माफी मांगेंगे आप। अगर माँ का दूध पिया तो वापस जाओ। बड़े हो, मैं कोई अब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं आप बार बार वही बात हो रहा है सर। थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए सर, अपनी बात थोड़ा संयम से रखिए। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, मेरी सलाह है आपको, आप थोड़ा पानी पी लीजिए सर। आरपी सिंह साहब, बेहतर होगा थोड़ा पानी पीजिए और संयमित तरीके से बहस कीजिए सर। आप चर्चा के लिए आए यहाँ पर, चिल्लाने के लिए या किसी को इस तरीके से धमकाने के लिए नहीं आए। आप धमकाने के लिए नहीं आए आरपी सिंह साहब, आप धमकाने के लिए नहीं आए आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, गुजारिश सर, आपसे गुजारिश। सरदार जी ये बीजेपी के लोग हैं जो चार्जशीटेड हुए आरएसएस के लोग हैं, इनके लिए माफी मांगेंगे आप। अरे माँ का दूध पिया, इनके लिए माफी मांगेंगे। और किसी दिन माँ का दूध देखना हो तो अकेले में मिल लेना। जिस माँ का दूध पिया है वो शेरनी थी। कभी अकेले में मिल जाना, कौन सी माँ का दूध पिया है मैं बता दूंगा तुम्हें। शब्दों पर अपने नियंत्रण रखो, आवाज कम कीजिए दोनों की। माफी मांगो। ये कैसी भाषा है सर, ये कैसी भाषा है? माँ का दूध पिया है, अकेले में मिल लेना, ये कैसी भाषा है सर? आप लोग बिल्कुल अपना संयम खो चुके हैं। मुझे ये कहने में जरा से भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि आप लोग बिल्कुल अपना संयम खो चुके हैं। कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर? आरपी सिंह साहब, आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सर? करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी सर। मैं मंजीत सिंह जी का रुख करूंगी। मंजीत सिंह जी, आप ये जवाब दीजिए। आपने दूध पिलाया है, थोड़ा आवाज कम कीजिए प्लीज, थोड़ा आवाज कम कीजिए। आरपी सिंह साहब प्लीज शब्दों का चयन जरा सोच समझ के कीजिए। मंजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, बड़ी बात यहाँ पर जो आलोक शर्मा की तरफ से कही गई, जो बात प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि इस देश का धर्म भारतीयता है सर, इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है वो संविधान। तो जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली, खेद जता दिया, तो आप कहते हैं सर कि हरमिंदर सिंह साहब जाकर वहां पर माफी मांगनी चाहिए थी। यहां पर भी धर्म का एंगल सर ऐसा है ये सर, देश का संविधान, देश की संसद, उसकी इज्जत नहीं है आप लोगों के मन में? मेरे को प्लीज मेरे को जवाब देने दीजिए इसका। मेरे को जवाब देने दीजिए। प्लीज मंजीत सिंह जी जवाब दीजिए सर। देश का संविधान, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, संसद की इज्जत क्या है आपकी नजर में?
हमारी पूरी इज्जत है संसद की, हमारी पूरी इज्जत है संसद के लिए। इसी संसद में इंदिरा गांधी ने सौगंध उठाई थी, इसी संसद में राजीव गांधी ने सौगंध उठाई थी और इंदिरा गांधी ने दरबार साहब तबाह कर दिया, राजीव गांधी ने हजारों सिखों का कत्ल कर दिया इसी संविधान की कसम उठा के। मैं पूछना चाहता हूं, आलोक जी बोले हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाए, हमने चीफ मिनिस्टर बनाए। अरे एक बारी और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना के सारी सिख कौम को मार दो। आप सारी सिख कौम को मार देंगे। एक बारी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए अगर कांग्रेस। मंजीत जी आप चिल्लाइए मत। मंजीत जी भावनाओं में इस बहस को मत मोड़िए सर। एक बड़ा अहम सवाल जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं मंजीत जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप एक बार फिर से सर, आप एक बार फिर से देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आप शर्मसार कर रहे हैं। आप देश के संविधान को शर्मसार कर रहे हैं सर। आप कैसे कह सकते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इसी संसद में थे, इसी संविधान की शपथ ली थी। आप कैसे शर्मसार कर सकते हैं सर? कातलों ने किया, कातलों ने किया, हमने बिल्कुल नहीं शर्मसार किया। हमने शर्मसार इन कातलों ने किया जिन्होंने संविधान। जी मुझे समय दीजिएगा, मैं केवल सवाल पूछना चाहता हूं। सर आ रही हूं। राजीव गांधी ने जिसने इसी संविधान की कसम उठाई थी, इतने लोगों को मारने के बाद कहता है बड़ा पेड़ गिरा तो क्या हो गया, धरती हिल गई। क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से बड़ा पेड़? इस वजह से आप देश के संविधान, देश की संसद पर सवालिया निशान लगा देंगे सर। शर्म कीजिए मंजीत जी, शर्म कीजिए सर, शर्म कीजिए। आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बेइज्जती कर रहे हैं सर। बार-बार वही बात दोहराकर मुझे त्रिदिवेश सिंह जी का रुख करना पड़ेगा। मुझे त्रिदिवेश सिंह जी का रुख करना पड़ेगा। आवाज कम कीजिए सर। त्रिदिवेश सिंह जी बार-बार बोल रहे हैं हमारे कातलों को वजीर बनाया जा रहा है और हम संविधान का, हम संविधान को वो मानवता पर कलंक था। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस देश में 1984 के बाद तो 2002 के भी दंगे हुए ना सर। सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ 1984 के सिख दंगों की बात होगी सर, 2002 की बात नहीं होगी। त्रिदिवेश जी कत्लेआम और दंगे में फर्क समझिए। सबसे पहले तो इतने गंभीर मुद्दे पे आप देख लीजिए कैसे राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो आलोक शर्मा जी हैं वो कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बने पंजाब के, ठीक है। वो 3 मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने कि उन्होंने 84 में भी सर मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, फर्क क्या है 84 और 2002 में? देखिए फर्क कोई नहीं है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि टाइम मैगजीन है उसका आज ही का जो खबर सामने निकल कर आई है, बाकायदा जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने पहले पन्ने पर फोटो छापी है, ये लिखते हुए इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, उसने बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा है। ये मैं दर्शकों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज का जो मेरा मुद्दा है शो का उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। उसने एक पैराग्राफ में 84 और 2002 दोनों का जिक्र एक साथ किया है, तुलनात्मक तरीके से किया है। और इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि 84 के सिख दंगों और 2002 के गुजरात दंगों की जो बात कही गई है ये सही है। कांग्रेस के कार्यकाल में 84 सिख दंगे हुए जो शर्मसार करने वाले थे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने खुद को उन्मादी भीड़ से अलग करने की कोशिश की। इन सालों में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, 2002 में जो दंगे हुए उन्होंने चुप्पी साधे रखी। दंगाइयों के लिए वो दोस्त साबित होते हैं अपनी इस चुप्पी से। किस तरीके से देखा जाए इसे त्रिदिवेश जी? देखिए जहां तक विक्टिम्स के लिए चाहे 84 के हों चाहे 2002 के हों, ठीक है, ये दोनों ही शर्मनाक हैं। ये जो वॉटर बाउटरी होती है ये दल करते हैं आपस में, अकाली दल और कांग्रेस और बीजेपी। 84 और 2002 कोई भी जो सच्चा सिख होगा वो किसी को एक भी इनोसेंट की डेथ को वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसमें तो कोई बात नहीं। पर लेकिन हत्या पूरी मानवता की हत्या, पर लेकिन करने वाले बयान जो इन नेताओं का निकल कर आते हैं कि दंगों को भी ना अपने राजनीतिक 84 गिनती में मत जाइए आप, 1000 मर रहे हैं या सैकड़ों मर रहे हैं, मर रहा है एक भी इंसान, 84 पूरी मानवता 84 की जो सिखों का कत्लेआम हुआ नस्ल खुशी थी, वो दंगे नहीं थे। दंगे तब होते हैं जब दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ती हैं, ये नस्ल खुशी थी 1984 की। सबसे पहले तो ये बात हम क्लियर कर दें, ठीक है। जब आप कहते हैं 1984 और 2002 का जहां तक है, आप किसी भी विक्टिम को 84 की विक्टिम को पूछेंगे, ही विल फील इक्वली बैड फॉर द विक्टिम्स ऑफ 2002। ये पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल एंगल से आपसे सवाल समझना चाह रही हूं कि 84 को लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड रहा
और 2002 को लेकर जो बीजेपी का स्टैंड रहा, कांग्रेस पार्टी लगातार 84 के लिए माफी मांगती आई और उसकी दूसरे पक्ष की तरफ से घेराबंदी होती रही। 2002 का मुद्दा बीजेपी की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई और अगर दूसरी तरफ से घेराबंदी भी हुई तो भी कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की, भुनाने की कोशिश की गई। क्या ये सच नहीं है? देखिए 19 जो विक्टिम्स हैं उनके लिए इट इज मीनिंगलेस। जो माफी भी मांगी है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि ऐसे लीडर्स को कांग्रेस, अनफॉर्चुनेटली मैंने शुरू में कहा था कि सरदार मनमोहन सिंह ने कुछ बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे, इन्होंने बाद में खुद 1.5 साल पहले जगदीश टाइटलर को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। ये तो पहले या तो आपस में फैसला कर रहे हैं। इनके कई कांग्रेस लीडर जो क्लीन चिट दे जाते हैं रोज कि जगदीश टाइटलर ने इन्वॉल्व था, कमलनाथ इन्वॉल्व है, वो बार-बार बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं आ रही हूं आरपी सिंह जी आपके पास। आलोक शर्मा जी अपनी बात रखिए उसके बाद, और आरपी सिंह जी प्लीज मां का दूध इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा सर। मेरा शो संविधान की शपथ है, मैं बहुत आराम से संयमित तरीके से बहस करती हूं सर, इतना शोर शराबा और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आलोक शर्मा जी आइए। देखिए, मुझे लगता है कि जो बार बार एक वो जो पेड़ गिरने वाला बयान दिया जाता है कि दंगों के दौरान ऐसा बयान दिया गया, ये गलत है। 19 नवंबर को लगभग 20 दिन के बाद जब इंदिरा गांधी जी का एक समारोह था इंदिरा गांधी जी के नाम पर, उस समय पर यह बयान दिया गया था और ये दूसरे उसमें था कंटेक्स्ट में। ये किसी को, कांग्रेसी को या किसी दंगाई को या किसी और को फेवर करने के लिए नहीं था। उन्होंने केवल ये कहा था कि अगर गलत चीजें समाज में होंगी, अगर इस तरह का कत्लेआम होगा तो उसके नेगेटिव कहीं ना कहीं असर समाज के अंदर आएंगे, ये इस एंगल से था। दूसरी चीज, नानावटी कमीशन का आपने बता ही दिया है कि उस तरह से कहां कहां क्लीन चिट मिली। ये बार बार जो एक नैरेटिव बना देते हैं कमलनाथ जी को लेकर, क्या कमलनाथ जी के ऊपर आज भी कोई केस चल रहा है? क्या पिछले 25 सालों से कोई केस चल रहा है? अगर उनके ऊपर बिना केस के आप उनको दंगाई ठहराते हैं, कातिल ठहराते हैं, तो फिर मोदी जी भी कातिल होगा इस एंगल से। तो मोदी जी को भी तो कोर्ट ने ही क्लीन चिट दी है ना। मैं समझता हूं केवल और केवल 84 के दंगों का राजनीतिकरण हुआ। हमने 534 करोड़ रुपए खर्च करके जितने भी हमारे भाई बहन दुख में थे उनके दुख को बांटने का काम किया। मोदी साहब, आपका कोई मंत्री आज तक 84 के दंगा पीड़ितों से मिलने गया है? हमने उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए काम किया। जो गलत हुआ समाज में जिस भी रूप में हुआ, 442 लोगों को 2014 से पहले कन्विक्ट किया। 2014 के बाद 4 नाम बता के जाइएगा सरदार जी, कौन कौन से लोगों को आपने कन्विक्ट किया है। 4 लोगों को मकान आपने दिया हो तो उन 4 लोगों के नाम बता के जाइएगा। लेकिन मीडिया का एक वर्ग आपके पीएमओ के इशारे पर ढपली बजा रहा है। जिन मुद्दों के ऊपर डिबेट होनी चाहिए आज उन पर नहीं हो रही है। आज मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। मैं जवाब लेती हूँ सर, मैं जवाब लेती हूँ। बेरोजगारी पर मत आइए ना सर, मीडिया का काम सवाल पूछना है, मीडिया पर मत आइए सर। मीडिया का हर वर्ग अपने हिसाब से काम करता है। मीडिया का एक वर्ग में स्पष्ट बोल रहा हूँ, मीडिया ने थोड़ा हुआ तो हुआ कहा, मीडिया ने तो सवाल ही पूछा था। मीडिया ने तो 1984 को लेकर सवाल ही पूछा था सर। मीडिया ने थोड़े कहा हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ तो आपके नेता ने कहा ना, वही तो सेल्फ गोल। अरे मैम, मैं बार बार कह रहा हूँ मीडिया क्या एक बार ठीक है, ठीक है। बीजेपी वालों से कहेंगे आरपी सिंह से जवाब से ज्यादा आपके लोग इन्वॉल्व थे 84 के दंगों में। मैं जवाब ले रही हूँ सर, मैं सवाल ले रही हूँ। आरपी सिंह साहब बार बार ये कह रहे हैं कि एफआईआर में तो बीजेपी से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोग, उनके नाम भी शामिल थे। और ये भी फैक्ट्स हैं सर, ये भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ कागजों में है। क्या आप माफी मांग आप लगातार पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वही मैंने कहा ना कि 84 का जिन यही चाह रही थी बीजेपी, इसी वजह से, क्योंकि आने वाले वक्त में जो 118 सीटें बची हुई हैं जिन पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, 30 सीटें तो सीधी ऐसी है जहां सिख वोटर जो है वो निर्णायक है। आपको बुरा लगेगा आरपी सिंह साहब, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी सर कि इससे सीधा चुनावी फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना सर, आपकी पार्टी को। आइए सिंह साहब। मेरे ख्याल मैं अपेक्षा करूंगा लोग जी थोड़ी देर शांति रखेंगे। सिंह साहब, आप हिम्मत करके एक बार नहीं आलोक जी, अब उन्हें जवाब देने दीजिए सर आराम से। सर वो बीच में बिल्कुल नहीं बोले आलोक जी, अब उनकी बारी है, उन्हें आराम से बोलने दीजिए। रोमाना जी, आपसे भी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार कहने के माफी मांग लीजिए आप। अरे सर, अब बात आगे बढ़ने दीजिए ना, उसी पर हम घूमते रहेंगे। अब आइए आरपी सिंह साहब। नहीं, बात आगे कैसे बढ़ने दे? हाई अगर बीजेपी के आरएसएस के लोग चार्जशीटेड हुए तो बीजेपी आज यहाँ स्टूडियो में माफी मांग कर जाएगी। उसी मुद्दे पर जवाब ले रहे हैं सर, जवाब सुनिए तो, क्या पता वो माफी मांगी ले, सुन तो लीजिए ना। आइए सिंह साहब आइए। हाई कोर्ट का अभी जो सज्जन कुमार के मामले में जो वर्डिक्ट आया उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था। चले गए सज्जन आप कुमार का नानावती कमीशन की बात करते हैं, अरे नहीं सुन पाओगे आप आलोक शर्मा, नहीं सुन पाओगे आप, क्योंकि आपको आदत है हमारे सीनों में चक्कू मारने की। आपकी आदत है हमारे सीनों में
रेत लगाने की, आपकी आदत है हमारे नमक छिड़कने की। मीडिया में किसी में हिम्मत नहीं है कि माफी मांगने सुनेंगे के लिए नहीं है, मोदी सुन जी नहीं से सवाल पाएंगे। पूछ सके। उस हम पूछना हाईकोर्ट चाहते ने हैं, कहा क्या मोदी जी सब माफी मांगेंगे? ये सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र था, मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल पैटर्नेज में हुआ था, ये राजनीतिक मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी के लोग अब बताइए क्या कहोगे हुए, जेल में गए, उनके लिए मोदी जी पूरा पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था, और राजनीतिक षड्यंत्र किसका था? मुझे रोकना पड़ेगा आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे चर्चा कम हुई है, यहाँ पर चीख चिल्लाहट ज्यादा थी, लेकिन कुल मिलाकर आज की इस चर्चा के बाद मेरा मन बहुत भारी है, क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील, 84 के दंगों का ये मुद्दा, जहां एक तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ था, पूरी मानवता कलंकित हुई थी उन 84 में हुए कत्लेआम की वजह से। लेकिन आज किस तरीके से वोट बैंक साधने के लिए, सियासत चमकाने के लिए एक बार फिर से सिखों के जख्म हरे किए जा रहे हैं, ये वाकई में शर्मसार करने वाला है। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, 2019 में 84 के दंगों का जिक्र हो रहा है, समझिए इस बात को। सिख वोट के लिए चुनाव मैदान में ये तलवारें खींची गई हैं, लेकिन पीड़ितों को आज भी 35 साल बाद इंसाफ का इंतजार है। और वहीं दूसरी तरफ ये सियासत जो इस कत्लेआम पर भी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है।